हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने बात की थी रिलेटिव लॉइंग ऑफ वेपर प्रेशर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज और उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में मैंने डिस्कस किया था। मैं इस वीडियो में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और उसकी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेट हो जाना। कैसे एलिवेट होता है बॉइलिंग पॉइंट, इसको यहां पर समझिए। मैंने यहां पर एक प्योर सॉल्वेंट लिया, प्योर सॉल्वेंट लिया और इसमें मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया। ठीक है, जब मैं इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाऊंगा तो होगा क्या, सॉल्यूशन बन जाएगा। क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर को डिक्रीज करता है। इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। और हम जानते हैं वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसको हम आगे ग्राफिकल वे में भी समझ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और इसी डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डिनोट करते हैं डेल्टा टीवी से। यानी कि डेल्टा टीवी इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को हम डिनोट करेंगे टीबी से और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को टीबी नॉट। हमेशा प्योर कंपोनेंट को नॉट से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू टीवी माइनस टीवी नॉट। ठीक है, इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीवी इज इक्वल टू टीवी माइनस टीवी नॉट। अब इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना है कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं यहां पर बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जानते हैं। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर एक सर्टेन टेम्परेचर पर हो जाता है तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to external pressure। ध्यान रखिए, समझ में आई बात आपको। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। जनरली स्टैंडर्ड कंडीशन में प्रेशर कितना माना जाता है, एक्सटर्नल प्रेशर 180 है। तो उस समय क्या होता है, वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए लिक्विड का, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों हो जाता है, क्योंकि वहां पर एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाता है, 180 से नीचे आ जाता है। जब एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी रिड्यूस हो जाएगा। बट जब भी हम किसी चीज की स्टडी करते हैं तो स्टैंडर्ड कंडीशन मान के स्टडी करते हैं, और स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, 180 है। इस पॉइंट को समझने के लिए हम एक ग्राफिकल स्टडी करते हैं और देखते हैं यहां पर क्या होता है। देखो, मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया, वाई एक्सिस पर ले लिया मैंने वेपर प्रेशर और एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर। ठीक है, ये वो पॉइंट है जहां पर प्रेशर कितना है, 180 है। ठीक है, देखो
रूम टेम्परेचर पर ये है वेपर प्रेशर, इसको मान लिया मैंने ए और इसको मान लिया मैंने बी। ये वेपर प्रेशर किसका है? सॉल्वेंट का। और ये वेपर प्रेशर किसका है? सॉल्यूशन का, रूम टेम्परेचर का। ठीक है। अब बी का वेपर प्रेशर ए से कम क्यों है? क्योंकि इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला हुआ है जो उसके वेपर प्रेशर को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। अब आपने क्या किया? इसको हीट किया। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ध्यान रखिए, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर जैसे बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट पर जाके क्या हो जाएगा? 1 atm के बराबर पहुंच जाएगा, एक सर्टेन टेम्परेचर। ऐसे ही अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन की, तो इसका वेपर प्रेशर भी बढ़ते बढ़ते एक सर्टेन पॉइंट पर क्या हो जाएगा? 1 atm के बराबर पहुंच जाएगा। अब हमने क्या किया? दोनों का टेम्परेचर नोट किया। ये जो पहला टेम्परेचर आया दैट इज, ये जो टेम्परेचर है दैट इज TB नॉट, ये सॉल्वेंट का आ गया। एंड दिस टेम्परेचर विल बी, ये टेम्परेचर किसके लिए होगा? ये किसके लिए हो गया? सॉल्यूशन के लिए, एंड दैट इज TB। और जितना टेम्परेचर राइज हुआ, ठीक है, वो क्या बोला जाएगा? एलिवेशन। यानी कि यहां पर TB क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। और TB नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और इन्हीं दोनों के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB नॉट। TB का मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो जरा, ये जो TB और TB नॉट है, TB की वैल्यू क्या होती है? वेरिएबल। ये वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है। और ये वैल्यू जो होती है वो वेरिएबल होती है, क्योंकि जैसे जैसे आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते जाओगे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, और जैसे जैसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्वेंट तो कांस्टेंट है, सॉल्वेंट कांस्टेंट है, हम सॉल्वेंट को चेंज नहीं कर रहे, सॉल्वेंट क्या है? कांस्टेंट रहेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट रहेगा। लेकिन सॉल्यूट के एडिशन से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? चेंज होगा। और इसी चेंज को हम क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक है। नाउ डेल्टा TB किस पे डिपेंड कर रहा है? डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी। What is molarity? Number of moles of solute upon mass of solvent in kilogram। ठीक है, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। नाउ इस साइन को हटाएंगे, एक कांस्टेंट लाएंगे, डेल्टा TB इज इक्वल टू kV इंटू m। व्हाट इज kV? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ध्यान रखें, मोलर मोलरिटी को, एलिवेशन डेल्टा TB को बोलते हैं। ठीक है, यानी कि kV जो होता है दैट इज इक्वल टू डेल्टा TB अपॉन m। ठीक है, इस मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को एक और नाम से भी जानते हैं, एवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। अब देखो क्या यूनिट होती है kV की। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, ठीक है, डेल्टा TB की यूनिट क्या होती है? केल्विन, टेम्परेचर डिफरेंस है ना, और मोलरिटी की मोल पर केजी। इसकी यूनिट क्या होगी? केल्विन किलोग्राम पर मोल, या फिर और केल्विन मोलर इनवर्स। नाउ मोलरिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? मोलरिटी क्या होता है? 8
B अपॉन WA इंटू 1000, इससे डिनोट करेंगे मोलरिटी को। व्हाट इज MB? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। WA मास ऑफ सॉल्वेंट। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर मास स्पेसिफाइड ना हो तो वो किसमें माना जाता है? ग्राम में माना जाता है, ठीक है ना। यहां पर मास हम किसमें ले रहे हैं? ग्राम में। लेकिन मोलरिटी की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना होगा, वही 1000 है, ठीक है। अब यहां देखिए कि अगर यही चीज मैं इसके अंदर पुट कर दूं, और एक बात ध्यान रखें, WA ये क्या है? देखो ये चीज ध्यान रखो, WA कांस्टेंट रहता है और NB जो है वो क्या होता है? वेरिएबल होता है, ठीक है, ओके। अब देखो जरा, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू MB अपॉन WA इंटू 1000। अब यहां एक बात देखो, KB कांस्टेंट, WA कांस्टेंट एंड 1000 कांस्टेंट। इसका मतलब डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द MB, यानी कि डेल्टा TB किस पे डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों बोलते हैं इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? क्योंकि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्योंकि ये इस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो ये था आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। नाउ अब मैं इसके बाद आपको बताऊंगा प्रॉब्लम्स, कैसे हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की प्रॉब्लम्स करते हैं। अगले वीडियो में हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की प्रॉब्लम्स रिलेट करेंगे। आपको क्या करना है? इस वीडियो को बार बार देखना है ताकि आपको कोई डाउट ना रहे।